एक मुलाकात जो सबक बन गई। आज जाने अनजाने एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखा गया। कहने को वह मांगने बैठा था, पर जो भी उन्होंने मुझे बताया वह हमारे समाज को आईना दिखाने के लिए काफ़ी था। मेरे हाथ में कैमरा देखकर वो बोले, हमारी गरीबी का तमाशा बनाकर इसे कहीं बेचने के लिए आए हो। पर जब मैंने उनको समझाया आप लोगों के दिल में समाज को लेकर क्या चल रहा है यह जानना है, तब उन्होंने बात करना शुरू किया, इस शर्त पर कि मैं कैमरा और माइक दोनों एक तरफ रख दूं। इसके बाद हमारी बातें शुरू हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप यह काम क्यों करते हो। तो उन्होंने बदले में सवाल किया, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा, आप यह जो मांगते हो इस बारे में। तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि संसार में सब मांगते हैं, मैं अकेला तो नहीं। तुम बताओ, कोई ऐसा शख्स है जो आज की तारीख में झोली फैलाए मांग ना रहा हो। कोई मंदिर के अंदर, कोई मंदिर के बाहर, कोई वोट मांग रहा है, कोई नोट मांग रहा है, कोई अधिकारों को मांग रहा है, कोई आज़ादी की चाहत मांग रहा है। फिर वो आज़ादी दुखों से हो या वृद्ध अवस्था में जीवन से, मांग तो सब रहे हैं अलग अलग रूपों में। हर इंसान तो भिखारी है। फिर यह दोष मुझ पर ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं खुलेआम सबके सामने मांग रहा हूँ। और खुलेआम किसी काम को करना अगर दोष है तो हो सकता है मैं तुम्हारी नज़रों में दोषी हूँ। उनका जवाब काफ़ी संतुष्ट करने वाला था। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, क्या आप अपने इंसानी जीवन को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं? क्या जीवन मात्र पेट भरने के लिए है? उन्होंने मेरी ओर बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखा और बोला, जो सवाल तुम पूछ रहे हो वो जितना सरल दिख रहा है वास्तव में वो उतना सरल है नहीं। मैंने बड़ी विनम्रता से पूछा, आप जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का या कोई और बात पूछूं? उन्होंने कहा, मैं जवाब देता हूँ, तुम समझ पाओगे या नहीं यह मैं नहीं जानता। जीवन में क्या उपयोगी है, क्या व्यर्थ, इसका कोई संतुष्ट कर देने वाला उल्लेख नहीं है। जैसे शेर शिकार करता है, उसके बाद वह ज़्यादातर मांस को खाकर हड्डियों पर लगे थोड़े बहुत मांस को व्यर्थ समझकर छोड़ देता है। फिर जंगली कुत्ते, गीदड़, लोमड़ी आदि जानवर अपनी ज़रूरत का मांस लेकर उसको व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। फिर चील, गिद्ध उस हड्डियों से मांस नोच नोच कर सिर्फ हड्डियों का कंकाल व्यर्थ समझकर छोड़ देते हैं। फिर चींटियां और ऐसे ही छोटे जीव उसकी हड्डियों के अंदर से भी मांस निकालकर अपना पेट भर लेते हैं। ऐसा ही कुछ मनुष्यों के जीवन में है। किसी का व्यर्थ समझा हुआ सामान किसी के लिए उपयोगी हो जाता है। अब तुम बताओ, इस सारे सारांश में व्यर्थ की परिभाषा क्या निकली? मैं संकोच भरी नज़रों से उनकी तरफ देखता रहा। फिर उन्होंने बोला, मेरा जीवन व्यर्थ है या महत्वपूर्ण, यह सामने वाले की सोच पर निर्भर करता है। आपका जीवन महत्वपूर्ण किसके लिए? खुद आपके लिए या समाज के लिए? दोनों में से कोई नहीं। मेरा जीवन महत्वपूर्ण है परमात्मा के लिए। कैसे? हम पैमाना है ऊपर वाले का। हमारे साथ किया गया व्यवहार बताता है घमंड और अहंकार किस स्तर पर पहुंच गया है। और तुम्हारे सवालों का दूसरा हिस्सा, क्या जीवन मात्र पेट भरने के लिए है? तो सुनो, पेट भरना मात्र शरीर को चलाए रखने का साधन है। जब कोई गाड़ी का इस्तेमाल करता है तो गाड़ी को कहीं नहीं जाना होता, उसमें बैठने वाले को मंजिल की तलाश होती है। तो उसमें तेल का प्रबंध भी वही करता है। उसी प्रकार यह यात्रा आत्मा की है, ना कि शरीर की। इसलिए पेट भरना केवल यात्रा में उपयोग होने वाले ईंधन है। इसके बाद वो यह कहकर चले गए कि तुम मेरी इन बातों को समझो। जीवन रहा और मौका मिला तो फिर मुलाकात होगी। और वो मंद मंद मुस्कान के साथ धीरे धीरे उठे और एक तरफ चले गए। ये थी मेरी आज की बात जो आपके साथ साझा की। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।